खैर साहब, मुल्क की सियासी सूरत को किस तनाज़र में देख रहे हैं, क्योंकि अब अपोजिशन ने भी फैसला कर लिया है कि 20 सितंबर को APC होगी, तो आप समझते हैं कि ये फ्रूटफुल APC होगी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपोजिशन ने 20 सितंबर को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है और यकीनन पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें APC और उसके नताइज पर है, क्योंकि महंगाई, बेरोज़गारी और नाइंसाफ़ी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है और लोग इस जबर और कहर के निज़ाम से तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान की सियासी जमातों की, ख़ास तौर पे अपोजिशन जमातों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना किरदार अदा करें और हुकूमत की सिमत को दुरुस्त करें। और अगर हुकूमत अपनी सिमत को दुरुस्त करें और अगर हुकूमत अपनी सिमत अब भी दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर कानून और आइन के मुताबिक जो इक़दाम उठाए जा सकते हैं वो इक़दाम उठाएं, क्योंकि ये हुकूमत और इसका तर्ज़ अमल पाकिस्तानियों के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन चुका है। मैं तवक्को करता हूँ कि अपोजिशन की क़यादत APC से में फ़ैसला कुन इक़दामात का बंदोबस्त करेगी और APC के नताइज कौम के लिए उम्मीद अफजा होंगे इंशाल्लाह। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि बड़ा अहम एक नुक्ता है कि 1100 अरब रुपए का ऐलान करके आगे, लेकिन तनाज़ा खड़ा हो गया, बड़ा कशीदा तनाज़ा खड़ा हो गया वफाक और सिंध में। अब इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहें भाई, वो 1100 अरब रुपए का एक पैकेज अनाउंस कराए हैं, जबकि पाकिस्तान का जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उन्हीं की हुकूमत का वो 600 और 700 अरब के दरमियान है, तो 1100 अरब किधर से आएगा? दूसरी बात ये है कि ऐलान कर दो, कौन सा अमल करना है। तीसरी बात, जो KC आ रहा है कराची सर्कुलर रेलवे, उसका तो फेडरल बजट से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो CPEC का प्रोजेक्ट है और CPEC में उस प्रोजेक्ट को आज से कम 3 साल पहले साढ़े तीन साल पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। मैं खुद भी चीन में था, मुराद अली शाह साहब भी वहाँ थे, हसन इकबाल साहब भी थे, जब बाकायदा तौर पे CPEC में उसको एनलिस्ट किया गया था। तो ये मैं समझता हूँ सबज़ बाग है जो इमरान खान साहब ने पहले कई साल तक कौम को दिखाए और अब वही सबज़ बाग वो कराची के लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये चूरन बिकेगा। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि दो बड़ी अपोजिशन पार्टियां पिछले हफ्ते मिली हैं, शहबाज शरीफ साहब की जरदारी साहब से मुलाकात हुई है, इन हाउस चेंज, नए इंतखाबात, इसके बीच में कुछ कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं? इन हाउस की तरफ मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि नए इलेक्शन? बहुत अच्छे, ताड़ा मतलब है ये जो APC में कर रहा हूँ ऐसे ही बंदोबस्त कर देंगे, ऐसे ही ऐलान कर देंगे। ऐसा भी बता दीजिएगा, बड़े अहसन तरीके के साथ एक मुहिम चलाई जा रही है। गवर्नर KPK ने पिछले दिनों कहा कि मुल्क सदारती निज़ाम के लिए बड़ा आइडियल है और यहाँ पर वही निज़ाम होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि मुल्क सदारती निज़ाम की तरफ जा रहा है? भाईजान, गुजारिश ये है कि अगर पाकिस्तान का ये जो पार्लिमानी ढांचा है, किसी को कोई ये चाहता है कि वो इसको तब्दील करे या कोई और निज़ाम लेके आए, तो ये आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील करने के मुतरादिफ है। तो मौजूदा असेंबली तो इसकी इस्तात और इसका मैंडेट नहीं रखती ना, क्योंकि जब आप आइन ही बदलना चाहते हैं या नया आइन आप उसकी बुनियाद बदलना चाहते हैं, तो फिर आपको आइन साज असेंबली का इजलास कराना पड़ता है। इसलिए बातें जितनी मर्जी कर लें, बातों से तो निज़ाम नहीं बदलेगा। और पाकिस्तान बनाने वालों ने, बानिया ने, पाकिस्तान ने इस मुल्क के लिए वफाकी पार्लिमानी निज़ाम तजवीज़ किया था, तो उसी के तहत पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसे कभी चलने ही नहीं दिया गया। तो खान साहब, क्या आप समझते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब भी पाकिस्तान की सियासत का जो है ना लाज़िमा मज़लूम हिस्सा है, जबकि उनके हवाले से हुकूमत का भी जो है एक वाज़ह मौक़िफ़ है कि और अदालत का भी कि वो सरेंडर करे खुद को? जो हुकूमत का असल मौक़िफ़ है वो बताते नहीं हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ। यह सब झूठ बोला जा रहा है, चूरन बेचा जा रहा है, इसलिए कि उन्हें पता है कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान में वापस ला के संभालना और जेल में डालना उनके लिए कितना बड़ा अज़ाब बन जाएगा। कतई तौर पे ये हुकूमत नहीं चाहती कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, ये सिर्फ वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं।
दूसरी बात यह है जनाब कि मियाँ नवाज शरीफ शदीद अलालत की हालत में गए थे। अब आप जितनी मर्जी बातें कर लें, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद हैं, प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, तो वो गलत बयानी नहीं है और ख़ुद इमरान खान के भेजे हुए डॉक्टर्स ने भी इसकी तस्दीक की थी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को उनकी पार्टी ने यही कहा है, ये इस्तदा की है कि पहले भी आप अपनी जान खतरे में डाल के आ गए थे। यहाँ कौन सा इंसाफ मिल रहा है भैया? कहाँ इंसाफ मिल रहा है? किस इंसाफ के और किस कानून के तहत नवाज शरीफ को सज़ा दी गई? बाकियों को तो कोई नोटिस नहीं भेजता। जब बड़े बड़े सवाल करते हैं लोग तो कोई नोटिस नहीं भेजता, बल्कि उल्टा सहाफ़ियों पे हमला कर दिया जाता है कि तुम ही झूठ बोल रहे हो। और अखबार में, किसी छोटे से अखबार में जिसका कोई नाम ना सुना, उसमें ख़बर आ जाए तो तलबी हो जाती है। और बाद में कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी एप्लीकेशन देता है। हमारे साथ यही कुछ हुआ और क्या हुआ है? ना मुद्दई का पता है, ना उसका नाम है, ना उसका कोई गलतियत पता है, ना एड्रेस पता है, और जनाब आप गिरफ्तार भी हो जाते हैं, 1.5 साल जेल भी काट आते हैं। तो इसलिए मियाँ नवाज शरीफ क्यों वापस आए? एक तो वो तबीयत उनकी ठीक नहीं है, और वो वापस आएँ ताकि एक नाइंसाफ़ी का सामना करें। आगे भी नाइंसाफ़ी होगी, इंसाफ तो नहीं किया नवाज शरीफ साहब के साथ। जिस शख्स ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, जिसने जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखी, उसके साथ, उसके ख़ानदान के साथ और उसकी जमात के साथ जो बदसलूकी की गई है, ये अब हमारी बदकिस्मत तारीख़ का हिस्सा भाई। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को अपनी जान और सेहत पर पहले तवज्जो देनी चाहिए। ज़िंदगी होगी, सेहत होगी तो आगे पॉलिटिक्स करेंगे ना। वो पाकिस्तान का हिस्सा है। बहुत मेहरबानी।